देखिए आप भी आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं आप दलितों के साथ अत्याचार होता क्यों नहीं दिखाती, मीडिया क्यों नहीं दिखाती, क्यों नहीं? मैन गिव्स इज इक्वालिटी इन ब्लड, इंसान से के संस्कार उसके खून में होता है। इट कैन नॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। जी बाब है, वो उनकी मानसिकता है कि दलित है, पढ़े या ना पढ़े। ये आरएसएस के एजेंट है ताकि बच्चों को शिक्षा से कैसे वंचित किया जाता है। देखिए शिक्षा एक इंसान के कोच होता है, कोच होता है। वो शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। आज हम पढ़े लिखे हैं तो आज बोल रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्यों नहीं बोलेंगे डीएम को? हाँ डीएम साहब हम तो कहेंगे कि मर्द थे वो जंग में गए। कहीं मैं पूछूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, अति सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री से, क्या ऐसे ही डीएम को भेजा गया जो दलितों पर दमन करने वाला काम कर रहे हैं? यही चुनकर भेजे हैं आप दलित? तब तो ये से छलवा है, दिखावटी है आपका कि दलित के हित ऐसी हैं। दलित बच्चे हैं, 1000 बच्चे शांति से पढ़े, ठीक से समय से खाए। पानी के लिए भी आंदोलन किया जा रहा है। उस समय तो बाबा साहब तो करबे किया, आज मुझे भी करना पड़ रहा। ये कितना अफसोस की बात है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों की बात करते हैं, हम दलितों के लिए ये सरकार कर रही है। कहाँ दलितों की बात कर रही है? जब जो अभी जो दिख रहा है, सारे लोग आपके पीछे बच्चे जा रहे हैं जी, कब का वीडियो? जी हम लोग 2 बजे करीब में आए थे, 12-2 बजे करीब में आए थे। पानी नहीं मिल रहा है, इससे भर के बदतर क्या स्थिति होगा बताइए? मुख्यमंत्री भी दलित विरोधी ना देखिए बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो जानबूझ के कंप्लेंट, झूठों कंप्लेंट दे दिए कि यहाँ उस सड़क से तुमको VMC अंदर में नहीं जाना है। मनौता रहता, मैं तो कहूँगा कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही आदमी का बाप होता है। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। मेरा नाम पप्पू चमार साहब, अम्बेडकर छात्र यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आज साल भर पहले डीएम साहब को ये थी हम लोग अवगत करा दिए थे लिखित रिटर्न में, छात्र प्रमुख और छात्र अध्यक्ष द्वारा, सुप्रिटेंडेंट द्वारा हम लोग अवगत करा दिए थे कि सारे हॉस्टल में 3 फेज कनेक्शन करा दिया। लेकिन हमारे डीएम साहब सुने नहीं। आज हम लोग जब गए उनसे मिलने के लिए, एक बार गए तो वो तो मिले नहीं हम लोग से। आज हम लोग गए तो वो SD को भेज रहे, वो नहीं मिल रहे हैं, ये दलित से छुआ रहे हैं। हम तो एक टुक में बात कहेंगे कि सिवान के डीएम दलित विरोधी हैं, दलितों पर दमन करने वाले डीएम हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब 150 बच्चे 250 बच्चे जब गए आपसे मिलने के लिए, आप भी एक मानवता होता है कि नहीं? मानवता होनी चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो हम कोई बात नहीं है। आपको 2-4 बच्चे, ठीक है हमसे दुश्मनी है, लेकिन 2-4 बच्चे को बुला, उस 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, टेम्परेचर में वो बेचारा आया, आने के बाद से डीएम साहब OSD को भेज रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ के DW कहते हैं कि हम उनको कमीशन देते हैं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, हमको जो बुझाएगा वो हम करेंगे। 13 लाख इन्होंने इसी मार्च में 24 में 13 लाख एट ए टाइम, मार्च के लास्ट में इन्होंने निकाल के, क्या बोलते हैं, हड़प नारायण के ये घोटाला इन्होंने किया, लेकिन उस पर डीएम साहब कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको 3 फेज कनेक्शन के लिए दे दिया गया था और तो क्यों नहीं कराया गया? आपके DW, हम तो कहेंगे कि दोनों आदमी, सिवान के डीएम और DWO साहब RSS के एजेंट है। इसलिए एजेंट कहता हूं कि ये चाहते हैं कि कैसे बच्चे को लेट होता है। ठीक है, चमार साहब जी, आप तुरंत दलित विरोधी पता नहीं क्या क्या आरोप लगा देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस वाला 8 महीना होता है ना। आप जिला के मालिक है, बहुत अच्छा बात है। पेशेंस, किस पेशेंस की बात कर रहे हैं? जब सचिव के आदेश होता है उसके बाद 8 महीना के बाद एक रिलीज, क्या बोलते हैं, अत्याचार निवारण का पैसा नहीं मिलता है। इससे बढ़ के क्या कहेंगे? हम कहेंगे घोर मानसिकता वाले दलित विरोधी यहाँ का डीएम है, इसलिए विरोधी कहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में कहीं जाइएगा आवासीय विद्यालय खाली नहीं किया जा रहा है, इन्हीं के इशारा पर आवासीय विद्यालय खाली कराया गया। क्या
सचिव का आदेश था, क्या निर्वाचन विभाग का आदेश था, निर्वाचन आयोग का आदेश था? जब मैंने कहा कि आप लोग चिट्ठी निकालिए कि निर्वाचन आदेश के अवहेलना, निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार हम हॉस्टल खाली करा लें, वो भी छात्रावास अम्बेडकर हॉस्टल, तो इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखे। लग रहा था कि हमारा भाई सब आतंकवादी है, इस रूप में गए थे। पूरा सीवान मुफस्सिल थाना प्रभारी नहीं गए थे, लेकिन ओपी थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी, एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, क्या हमारा भाई क्या दलित आतंकवादी हो गया? आप क्यों गए, क्यों डरवाने? आप मौखिक रूप से ऐसे पूछ लेते ना कि भाई इस तरह, आप तो कहीं ना कहीं डरवा। हाँ, उसके बाद दो वैन फुल पुलिस लेकर जा रहा है, लग रहा कि वहाँ आतंकवादी बसा हुआ। तो हम तो कहेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं सीवान के डीएम दलित विरोधी हैं, दलितों पर दमन करने वाले डीएम हैं। मैं राज्य सरकार से पूछूंगा। तो ना देखिए, काम में कैसे लेट हो गया? 8 महीना होता है ना, 8 महीना होता है ना सर। नहीं ना, तो आप मिलते क्यों नहीं? मुझसे दुश्मनी है, बच्चे लोग से क्यों नहीं? अगर डीएम साहब मिल लेते, अगर इनके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, नियत और नीति में खोट है, आज मिल जाए, कमेटी गठित कर, देखिए यहाँ का डीडब्ल्यू सस्पेंड हो जाता है कि नहीं? कहीं ना कहीं इनसे और उनसे तालमेल है, इसलिए ऐसा नहीं होता। बताइए, आज भी हम पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए 43 डिग्री सेल्सियस, तो वो बाबा साहब के बातें याद आ रही है कि हमें पानी के लिए भी आंदोलन कर। आज दलित पानी के लिए आंदोलन कर रहा है, आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पानी के? बिजली समझिए, पूछा जाता है डीडब्ल्यू से सबके पानी पीते हैं कि नहीं, तो डीडब्ल्यू साहब कहता है कि हम पानी नहीं पीते हैं। इसका क्या जवाब है? वो उनकी मानसिकता है कि दलित है, पढ़े या ना पढ़े। ये आरएसएस के एजेंट हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा से कैसे वंचित किया जाता है। देखिए, शिक्षा एक इंसान के कोच होता है, कोच होता है। वो शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। आज हम पढ़े लिखे हैं तो आज बोल रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्यों नहीं बोलेंगे डीएम को? हाँ, डीएम साहब, हम तो कहेंगे कि मर्द थे वो जंग में जाकर संघ में मिल जाए, और वहीं से फरमान जारी कर रहे हैं। देखिए, अभी आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं आप दलितों के साथ अत्याचार होता क्यों नहीं दिखाती मीडिया, क्यों नहीं दिखाती? क्यों नहीं अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्रकार लोग दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सीवान के डीएम दलितों पर दमन करते हैं, बार बार क्यों टॉर्चर करते हैं, बार बार हॉस्टल पर भी के रखते हैं? आप देख लीजिए यहीं अम्बेडकर समुदाय भवन का। मैं कहना चाहता हूँ, जब से यहाँ है आपको लिखित आवेदन दे रहे हैं और एविडेंस के साथ दे रहे हैं, जब से यहाँ हैं दलित विरोधी काम कर रहे हैं, दलितों पर दमन करने का काम कर रहे हैं। ये क्या साबुत है? ही है, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, जब से आए हैं तो फिर इसके पहले क्या दिवेसेरा कम पढ़े लिखे थे, रंजीता मैडम कम पढ़ी लिखी थे, तो वो मिल लेती है, आप क्यों नहीं मिलते हैं? कहीं ना कहीं आप और डीडब्ल्यू मिली भगत से पैसा कल्याण विभाग का लूटा जा रहा, खसोटा जा रहा। अगर नहीं संलिप्तता था, अगर आपके अंदर ईमानदारी थी, तो आप मिल लीजिए। 5 गो बच्चे, मुझसे नहीं मिलिए, 5 गो बच्चे से मिल लेता है, आवेदन दे देता है, कमेटी गठित कीजिए। देखिए, सीवान का डीडब्ल्यू सस्पेंड हो जाता है कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर नियत और नीति में खोट है। सस्पेंड कराना है कि आपको बिजली चाहिए? ना, देखिए सर, अगर भ्रष्ट आदमी को रखे तो बार बार वही काम करेगा ना। जिनकी आदत है, जिनके फितरत है, मैन कीप्स हिज क्वालिटी इन ब्लड, इंसान से के संस्कार उसके खून में होता है। इट कैन नॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। जिनके क्या कहा था, दोष है, तो क्या कहिएगा इसमें? जैसे आपको बताते हैं कि तौला खान कहा कि ना कोई मजबूरी है ना कोई रियायती है, लगता है कि बेवफाई तेरी पैदाइशी बीमारी है। कुछ लोग जन्मजात बीमारी है, उसको कैसे खराब कीजिए? मैं किसी माँ पर कमेंट नहीं करता, किसी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं किसी माँ पर विचार प्रस्तुति नहीं कहा, किसी ने माँ ने जन्म दिया। लेकिन जिनके नियत और नीति में खोटे तो क्या कीजिए? देखिए, एक और बात बता रहा है, शेक्सपियर का है, 2 तरह से इंसान जन्म लेता है। एक, जिस दिन उसकी माँ जन्म लेती है तो उसी दिन महान पैदा लेता है, क्या करता है, उसी दिन महान पैदा लेता है, और दूसरा का महानता हासिल करता है। तो कुछ लोग जन्मजात दलित विरोधी हैं, तो इस पर कैसा अंकुश लग जाएगा? हम माँ पर कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कि किसी माँ ने मुझे जन्म दिया। अब उनकी भिदरतें हैं, उनकी आदतें हैं, तो हम इस पर क्या कहें? मैं डीएम साहब से पूछते हैं, इले के 2 बार गए, 43 डिग्री सेल्सियस था, 250-300 बच्चे थे। आपको पूछना भी चाहिए ना कि भाई क्या बता। नहीं, आज वो 2 महीना से 3 महीने से पानी के लिए भी आंदोलन कर रहा, पानी के लिए एकदम मीडिया में हाईलाइटेड हुआ, तब पानी मिल रहा। चारों हॉस्टल में वही ड्रामा है, न पानी समय से मिल रहा। जब पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या पढ़ेगा? जब बिजली नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? यही इनका स्थिति है कि कहीं ना कहीं दलित के बच्चे ना पढ़े, ये इनका सोच है सीवान के डीएम
डीएम साहब से हम आग्रह करेंगे कि क्या माननीय मुख्यमंत्री ऐसे जिलाधिकारी को इसीलिए सीमान भेजा है कि जो दलितों पर दमन करे, दलितों को क्या बोलते हैं दमन करने वाले काम करे, दलितों पर क्या बोलते हैं शिक्षा से वंचित करने का, ये तो आरएसएस के एजेंट वाला काम कर रहे हैं डीएम साहब। हम बार बार यही कहेंगे ना कि ये आरएसएस एजेंट है, कहीं ना कहीं इनका इशारा है। अगर इशारा नहीं रहता, आप देख लें यही अम्बेडकर समुदाय भवन इन्होंने लिख दिया समराला सीमान करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक जांच करा दिया। आप सुशासन बाबू के ढोल पुटते हैं। ये सरकार दलितों की हितैषी की बात करती है, दलित के रहनुमा की बात करती है, और फिर दलितों के साथ अत्याचार होती है तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा। तो कहीं ना कहीं मैं पूछूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, अति सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री से, क्या ऐसे ही डीएम को भेजा गया जो दलितों पर दमन करने वाला काम कर रहे हैं? यही चुनकर भेजे हैं आप दलित? तब तो ये से छलवा है, दिखावटी है आपका कि दलित के हितैषी हैं, दलित के रहनुमा है या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रहनुमा है। तो ऐसे जिलाधिकारी पर कार्रवाई, ऐसे जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सम्मान प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये तो खुद दागी है, इनको जिला ही नहीं दे रहा। जिला देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मान प्रशासन अपनी शिकायत करा रहे हैं ऐसे जिलाधिकारी को। तो हम ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सचिव साहब से भी आग्रह करेंगे दिवेश सेरा से कि कम से कम सीमान पर ध्यान दीजिए कि हमारे कम से कम यहाँ 500-700 बच्चे हैं, 1000 बच्चे शांति से पढ़े, ठीक से समय से खाए। पानी के लिए भी आंदोलन किया जा रहा है। उस समय तो बाबा साहब तो करबे किया, आज मुझे भी करना पड़ रहा। ये कितना अफसोस की बात है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों की बात करते हैं, हम दलितों के लिए ये सरकार कर रही है। कहाँ दलितों की बात कर रही है? जब पानी नहीं मिल रहा है, इससे बढ़ के बदतर क्या स्थिति होगा? बताइए बताइए। मुख्यमंत्री भी दलित विरोधी ना देखिए, ना वो सम्मान प्रशासन से चूक हुई है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। जो आसमान से ऊंचा होता है उससे भी गलती होती है। जो आसमान से ऊंचा होता है वो भी कहीं ना कहीं झुका जाता। अगर माननीय नीतीश कुमार अगर गलत रहते तो विवेक कुमार एसपी जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती हुआ ना। तो देखिए नहीं, अगर रहते तो मैं उनका भी खिलाफत करते, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया है। अगर किए रहते तो ये अम्बेडकर समुदाय समराला सीमान लिखे थे तुरंत मिटका दिए। कहीं ना कहीं सरकार का इशारा था तब मिटकाए थे। तो मैं इन पर कमेंट करूंगा। मैं सरकार पर, अगर सरकार नहीं सुनती है तब से मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा। चलिए ठीक है, सारी बातें हो गई जी, सारी बातें हो गई। फिर से एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार गौतम, पप्पू चमार साहब, सीवान अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष। पानी के लिए, बिजली के लिए आप लोग परेशान? जी, पानी बिजली के। हाँ, एक और बात है, वहाँ के जो अथी है क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो जानबूझ के कंप्लेंट, झूठों कंप्लेंट दे दिए कि यहाँ उस सड़क से तुमको VMC अंदर में नहीं जाना है। उन्होंने आज साल भर हो गया चिट्ठी दिए हो के कि भाई वहाँ 200 बच्चे रह रहे हैं, अगर कोई बच्चे को तबीयत खराब हो जाएगी तो रात में कहाँ जाएगा, ताला तोड़ेगा। वो चाबी वहाँ के क्या बोलते हैं प्रिंसिपल चाबी नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं डीएम साहब की कहीं ना कहीं संलिप्तता। आपसे एक क्या बोलते हैं एक प्रिंसिपल बात नहीं मन रहा है, तो आप लूज पूछ व्यवस्था, आपकी अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है कि हम जिलाधिकारी हैं। वीडियो जो अभी जो दिख रहा है, सारे लोग आपके पीछे बच्चे जा रहे हैं जी, कब का वीडियो? जी हम लोग 2 बजे करीब में आए थे, 12-2 बजे करीब में आए थे, ठीक है। लेकिन डीएम साहब आज की घटना बता रहा है, आज 12-2 बजे करीब में। आज का तारीख है, आज का तारीख है, आज का तारीख है। हाँ 13 ना, 13 की बता रहे हैं, 13 बता रहे हैं ना। आज 13 तारीख की घटना है। 12-2 बजे करीब हम लोग आए थे। तो जब हम लोग 12 बजे करीब डीएम साहब का अगर मनौता रहता, मैं तो कहूँगा कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही आदमी का बाप होता है। ये डिफिनिट है, इंडिफिनिट नहीं है। अगर आज बच्चे को सम्मान दिए होते या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनती का सम्मान दिए होते तो आपको मिल लेना चाहिए कि बाबू क्या है, आज एक बार और तुम लोग आया था फिर आ रहे हैं। ये राजनीतिक वाली बात है। बिजी होंगे तो आप दूसरे दिन, तो आपको कह देना कि भाई दूसरे दिन आना चाहिए। आज यही जिला चलाते हैं। रंजीता मैडम नहीं चलाई थी, रंजीता मैडम का हम लोग आए थे तुरंत बुला ली। दिवेश सेरा को तुरंत, ये समस्या नहीं आते अगर दिवेश सेरा रहते या रंजीता मैडम रहते, मेरे समाज के लोग रहते, इस तरह की बात नहीं आई होती। वही अमित कुमार पांडे थे तो वो भी थी क्या बोलते हैं उस समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारे समस्या को सुने, उन्होंने बुला कर समस्या को सुना, कहा कि नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन इन्होंने इस तरह के काम नहीं किया। तो मैं इन्हीं को दलित विरोधी नहीं कहूँगा। मैं किसी दूसरे IAS को क्यों कहूँ? और कोई IAS नहीं है क्या? इनसे दुश्मनी है मुझे।